नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपके पास केवल एक ही दिन का समय है और यहां पर फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में लगभग 30 से 40 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही तैयारी से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। वह टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिए गए, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो प्रश्न है। दोस्तों, ये जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पर्वतरोही चित्रसेन साहू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन आपको बतानी है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कथन है, चित्रसेन साहू बालोद जिले से संबंधित है। चित्रसेन साहू के दोनों पैर नहीं हैं, वे कृत्रिम पैरों के सहारे हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस फतह की है। वे दोनों कृत्रिम पैरों से माउंट एल्ब्रुस काकेशस पर्वत फतह करने वाले भारत के पहले पर्वतरोही हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कूट में दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यह चारों क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जांजगीर चांपा, बलरामपुर, कबीरधाम या रायगढ़। तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कबीरधाम कवर्धा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, रेलगाड़ी वासुकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। यह 3.5 किलोमीटर लंबी है। इनमें 5 इंजन के साथ 295 माल ढुलाई हेतु डिब्बे हैं। इसका परिचालन रायपुर रेल मंडल द्वारा भिलाई से कोरबा के मध्य किया जाएगा। तो 3 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी यहाँ पर क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, हाल ही में किस शहर के शासकीय स्कूल को कबाड़ से रोबोट बनाने हेतु देश भर में प्रथम स्थान का प्लेटिनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, रायगढ़ है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिलासपुर। अगला पांचवा प्रश्न है, कितने प्रकार के लघु वनोपज का राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। तो यहाँ पर पांचवा जो प्रश्न है, इसका जो डाटा चेंज हो गया है। तो अभी वर्तमान में 61 प्रकार हो गया है करेंट में। इससे पहले 56 था, अब वो जो बढ़कर कितना हो गया, 61। तो इसको आप 61 ध्यान रखिएगा, या अगर ऑप्शन में 56 रहेगा तो आपको 56 लगानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो ये पाँचवें नंबर में भी वर्तमान में 61 हो गया है। इससे पहले 56 था और ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर लगानी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की शुरुआत की जा रही है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन यहाँ पर दिया है। सबसे पहला है, IIMR हैदराबाद एवं 14 जिलों के साथ मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मिशन के तहत अब राज्य कोदो कुटकी, रागी एवं अन्य लघु धान्य फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के आगामी 5 वर्षों में 170 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कांकेर एवं दुर्ग कोंदल में 2 प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो चुकी है। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3 सभी यहाँ पर क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है, 4 लौह अयस्क खदानों की ई नीलामी होगी, राज्य को मिलेंगे 1500 करोड़ राजस्व। इन 4 खदानों में निम्न में से कौन सा शामिल है। तो ब्लॉक ए नॉर्थ बेलाडीला, ब्लॉक बी नॉर्थ बेलाडीला, कलवर या लहोत्तर सोनादेही। तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी क्या है, यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, सारूडी कांस्टेबल और गुंठरी चाय बागान किस जिले में स्थित है। जसपुर है, बस्तर है, सुकमा है, कोरिया है। तो 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जसपुर, जो कि चाय की यहाँ पर खेती की जा रही है। अगला है, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किस जिले में किया गया। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़। तो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो ग्राम बेमता सरोरा तिल्दा, जिला रायपुर, मतलब ग्राम बेमता सरोरा और तिल्दा में स्थित है, जो कि जिला रायपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य संकेतक एवं डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सत्य है। तो छत्तीसगढ़ 61 अंकों के साथ 19वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष 21वें स्थान पर था। छत्तीसगढ़ अब परम
परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में है। लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ देश में टॉप पर है। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर तीनों सही हैं। दोस्तों ऐसा कूट में जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह एग्जाम में आने की संभावना है, और इन सभी प्रश्न जो सेंटेंस है उसको आप याद रखे रहिए। मान लो अगर क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आता है तो निश्चित ही उनमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे तो उसको भी आप वहाँ पर बना सकेंगे। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 हाल ही में जारी किया गया। इसके संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह इंडेक्स सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी किया गया। इस इंडेक्स में रायपुर का स्थान 8वें पर है, 8वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर बेंगलुरु रहा है। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर तीनों क्या है? सही हैं। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2021 के दिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है 4 जिले और 18 नए तहसीलों की घोषणा की है। सभी जिला मुख्यालय एवं नगर निगमों में महिलाओं के लिए मिनी माता उद्यान स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को जमीन का हक दिलाने स्वामित्व योजना की शुरुआत की जाएगी। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 तीनों यहाँ पर सही हैं। मतलब 4 जिले की घोषणा की थी और 18 नए तहसील की घोषणा। तो इस तरह इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 3 पुलिस अधिकारियों को अपराध अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु गृह मंत्री पदक देने की केंद्र सरकार की घोषणा की गई है। इनमें से कौन से अधिकारी शामिल हैं? तो राजीव शर्मा हैं, उप पुलिस अधीक्षक इंदिरा वैष्णव और इंदु शर्मा। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी है। 1 2 और 3 तीनों यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है लेमरू हाथी रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल 1995.48 वर्ग किलोमीटर है। कोर जोन कोरबा सहित कटघोरा, धर्मजयगढ़ एवं सरगुजा वन मंडल शामिल है। तो उपयुक्त कथन में आपको सत्य कथन बतानी है। तो 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर तीनों क्या है? सही हैं। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड गठित किया गया है? तो चर्मकार बोर्ड, रजककार बोर्ड या लौह शिल्प बोर्ड। तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों बोर्ड के यहाँ पर गठन किया गया है। जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMP प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपको देखने को बहुत कम मिलता है। तो आप अच्छे से देखिए, बार बार देखिए और अच्छे से याद करिए। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने का अनुमोदन किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो पहला कथन है यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। प्रदेश में अब तक 3 टाइगर रिजर्व इंद्रावती, चाणक्य मार्ग के उदयंती, सीता नदी है। तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही हैं। दोस्तों और आपको फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट और मॉडल टेस्ट सीरीज नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ लिंक है, या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, या चैनल में जाकर जरूर देखिए। बहुत सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर रखा है, चाहे वह करेंट से हो या आपके अधिनियम से या कंप्यूटर से या GS से। तो सभी प्रकार के आपको प्रैक्टिस सेट नीचे मिल जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जनजाति एटलस का विमोचन किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2021 के दिन यह एटलस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड राज्य के बाद ऐसे एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य है। तो उपरोक्त कथन में सत्य कथन यहाँ पर छांटना है, चूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोनों क्या है? यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है जो कि 18वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो कोविड कवच छत्तीसगढ़ राज्य का इम्यूनिटी वर्धक हर्बल उत्पादक है। छत्तीसगढ़ के उत्पाद अब अमेजन पर छत्तीसगढ़ हर्बल के ब्रांड नेम से उपलब्ध है। अमेजन पर शुरुआत में 23 उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीनों क्या है? सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्थान को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? तो चंद्रहीन गोंदा है, नाचा है, संगवारी है, फुलवारी है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नाचा हो जाएगा बी, जो कि नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन एक छत्तीसगढ़ के प्रवासियों का अमेरिका में संगठन है जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को विदेशों में भी बचाए हुए एवं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ की थीम पर किया जाएगा। यह 17 जनवरी से 31 जनवरी 2022 के मध्य आयोजित होगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने की 100% संभावना है। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तीनों क्या है यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संस्था के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस पुलिस अधीक्षक को ISP अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो सदानंद कुमार, प्रशांत अग्रवाल, संतोष सिंह या सुनील शर्मा। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संतोष सिंह, जो कि वर्तमान कोरिया पुलिस अधीक्षक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार 2021 से राष्ट्रपति द्वारा नवाजा गया? तो राजेश कुमार शर्मा, रमेश कुमार शर्मा, विनोद कुमार मिश्रा या प्रमोद कुमार शुक्ला। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रमोद कुमार शुक्ला, जो कि बस्तर से संबंधित है, प्रमोद कुमार शुक्ला। अगला है, हाल ही में 5 सितंबर 2021 को 54 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 से नवाजा गया तथा 4 शिक्षकों को राज्य स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो आइए देखते हैं। श्री केशवराम वर्मा, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार। दूसरा है श्री चोवाराम वर्मा, डॉक्टर गजानन माधव मुक्ति स्मृति पुरस्कार। तीसरा है श्री विजय शर्मा, डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। चौथा है श्री कमल किशोर ताम्रकर, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार। तो सही कथन यहाँ पर छांटना, चूज करना है। तो 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चारों यहाँ पर क्या है सही है। अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन 1A प्रमाण पत्र देने वाले छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहला है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मैनपाट महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैनपाट महोत्सव 12 से 15 फरवरी 2021 तक 4 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आयोजन हुआ। यह आयोजन रोपाखाल जलाशय के पास किया गया। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 से मैनपाट महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजन किया जा रहा है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 25 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 क्या है यहाँ पर सही है, केवल 2 क्या है सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मरीन फॉसिल पार्क के बारे में सही क्या है? तो यह कोरिया में हसदेव नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। उसके जीवाश्म लगभग 28 करोड़ वर्ष पुराने हैं। फॉसिल्स को गोंडवाना सरगुरुप चट्टान श्रेणी में रखा गया है। यहाँ व्हेल के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं। तो आपका यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 सत्य है, मतलब ए ऑप्शन 1, 2, 3 का है सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार 2020-21 के लिए किन किन बच्चों का यहाँ पर चयन हुआ है? तो उन्नति शर्मा रायपुर, दुर्गेश सोनकर दुर्ग, जानवी राजपूत धमतरी, उमेश नेताम बीजापुर। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 यहाँ पर क्या है सही है। अगला है, 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी आधारित थी। तो यहाँ पर लोकवाद्य यंत्रों पर, खेलों पर, कृषि विकास पर या खेलों पर। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोकवाद्य यंत्रों पर। अभी जो गणतंत्र दिवस परेड में झांकी निकली थी आपका दिल्ली में, तो उसमें थीम था आपका गौठान का थीम था। तो इसको भी आपको याद रखना है, गौठान का थीम था। ये पुराने 2021 का है। अभी 2022 में जो हुआ है गणतंत्र दिवस, तो उसमें थीम क्या था, जो यहाँ से झांकी गई थी, वह क्या था, गौठान का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका बेलौदी, खुड़मुड़ा, नथिया नवागांव, गिधवा परसदा या बुका सतरेंगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 29 का, गिधवा परसदा, जो कि बेमेतरा जिला में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है 30वां प्रश्न, पंथी नृत्य के लिए 2021 में किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो राधेश्याम बारले है, छाया वर्मा, तीजन भाई फुलबासन। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर राधेश्याम बारले है। इसको 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने रोको टोको अभियान की शुरुआत कोविड रोकथाम हेतु किस तिथि को की थी? तो यहाँ पर आपका 9 अप्रैल 2021 है, 10 अप्रैल 2021, 11 अप्रैल 2021 या 12 अप्रैल 2021। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 9 अप्रैल 2021 है। अगला, छत्तीसगढ़ की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड
अवार्ड 20 मार्च 2021 को मिला, तो गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा गुरवा बाड़ी योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गोधन न्याय योजना को यहाँ पर स्कॉच गोल्डन अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, सांसद रत्न अवार्ड 2020 से छत्तीसगढ़ के किस सांसद को नवाजा गया? तो फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, सरोज पांड्या, करुणा शुक्ला। 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, छाया वर्मा को राज्यसभा सांसद है, इसको यहाँ पर नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषक मजदूर परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। इस हेतु पंजीयन 1 सितंबर 2021 से प्रारंभ किया गया। इस योजना से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को शुद्ध आय में वृद्धि होगी। तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है 35वां नंबर, छत्तीसगढ़ माताली दुलार योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 में लागू की गई। इस योजना के तहत 1 से 8 तक 500 रुपये के तहत एवं 9 से 12वीं तक 1200 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु कोविड से हुई है, यह शामिल होंगे इस योजना के तहत। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है, क्योंकि शासन द्वारा चलाया गया स्कीम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। उसका नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना का उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना। इस योजना में सभी नागरिक ग्राम पंचायत तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति पात्र होगी। कृषकों को धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करने पर 3 वर्षों तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये राशि मिलेगी। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और तीनों यहाँ पर सही हैं। ये भी योजना छत्तीसगढ़ शासन की बहुत ही सराहनीय योजना है। अगला है, तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कथन 1 जून 2021 से प्रारंभ की गई है। इसके तहत परिवहन विभाग की 22 सेवाओं को घर पहुंच सेवा उपलब्ध करवाया गया है। अगस्त 2021 तक आवेदकों के घर लगभग 1.94 लाख प्रमाण पत्र भेजे गए। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीनों यहाँ पर क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सामाजिक कार्यकर्ता बस्तर के गांधी तथा बस्तर के ताऊ जी के नाम से कौन यहाँ पर प्रसिद्ध है? तो धर्मपाल सैनी है, रामाधर कश्यप, बद्रीधर दीवान या कल्याण सेन। तो इसका करेक्ट आंसर 38 का ए हो जाएगा, धर्मपाल सैनी, जिसका हाल ही में निधन हुआ था। उसका नेक्स्ट है, हाल ही कठपुतली कलाकार जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो सृष्टि बाफना और आपका यासी जैन और नीलिमा मोइत्रा या किरण शर्मा। तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नीलिमा मोइत्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुनिश्चित है? तो भ्रमर जैन परीक्षा, सीए परीक्षा देश में प्रथम स्थान, सृष्टि बाफना इसरो वैज्ञानिक चयन परीक्षा में प्रथम स्थान, यासी जैन पर्वतरोही या डॉक्टर सरिता उइके सीजीपीएससी की नई सदस्य। तो कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर कूट नीचे में दिया है। तो 40 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी क्या है यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, नैना सिद्धाकड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नैना सिद्धाकड़ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के निवासी हैं। हाल ही में नैना ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर फतह की है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1, केवल 2, दोनों, या न तो 1 न तो 2। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी, दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनसीसीडी द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो प्रेमसाय टेकाम, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे या उमेश पटेल। तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद अकबर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल का उद्घाटन नंदी में किया गया, यह किस जिले में है? तो रायपुर में है, दुर्ग में, कवर्धा में या बलरामपुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दुर्ग हो जाएगा, जो कि यह सबसे बड़ा मानव निर्मित आपका जंगल सफारी होगा, यह वन होगा। छत्तीसगढ़ का पहला कार्बन फ्लक्स टावर रघुनाथ नगर में लगा है, यह किस जिले में है? तो सरगुजा है, बलरामपुर है, बस्तर है, कांकेर। तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बलरामपुर। अगला प्रश्न, पूना नारकोम अभियान किस जिले के पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है? तो बस्तर है, कांकेर है, राजनांदगांव या सुकमा है।
तो 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सुकमा द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि गोड़ी बोली का शब्द है जिसका अर्थ है नई सुबह। इस अभियान का उद्देश्य नक्सल इलाकों में सुरक्षा एक विकास करना है। अगला है बस्तर अंचल में नक्सलवादियों को मुख्य धारा में वापसी हेतु शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति, लोन वर्राटू अभियान, ऑपरेशन वापसी या पुनः माराकांड। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर लोन वर्राटू अभियान है, बी है। अगला छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी। तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यह पुलिस अकादमी जो चंदखुरी में है उसका नामकरण किया गया। अगला गूगल द्वारा किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरी भाषा का यूनिकोड विकसित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या इंग्लैंड। तो 48 का करेक्ट आंसर बी न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49वां नंबर, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए देश भर में 31 स्थलों का चयन किया गया। छत्तीसगढ़ से इनमें से कौन से स्थल शामिल है? तो दंतेवाड़ा है, राजिम है, सूर्यनारायण है, राजनांदगांव। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका राजनांदगांव जिला शामिल है। जो राजनांदगांव के यहाँ पर डूंगरगढ़ को यहाँ पर शामिल किया गया है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार कितने हज़ार रुपये की एक मुश्त राशि देगी? तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5,000 रुपये दी जाएगी। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदन त्रिपाठी, संजीता गुप्ता, श्रद्धा थवाइत या निकिता उपाध्याय। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संजीता गुप्ता, जो भारतीय वन सेवा में पदस्थ हैं। उन्होंने यह बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तक लिखी है। अगला छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? तो 10 जिला, 12, 14 जिले या 28 जिले। तो 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 14 जिले पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला है हाल ही में प्रदेश के किस सुप्रसिद्ध लेखक साहित्यकार को 21वें वसुंधरा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अरविंद मिश्र है, परदेसी राम वर्मा है, सतीश जायसवाल है, सुधीर शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सतीश जायसवाल। अगला प्रश्न राज्य का पहला पक्षी सदन लामनी में स्थापित किया जाएगा। यह लामनी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो बालोद है, जगदलपुर है, बेमेतरा है, कांकेर है। तो 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जगदलपुर मतलब बस्तर जिले में यह स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य की महिला स्व सहायता समूह को कितनी राशि का ऋण माफ 2021 में किया गया? तो 9.77 करोड़, 10.77 करोड़, 12.77 करोड़ या 15.77 करोड़। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 12.77 करोड़ यहाँ पर माफ़ किया गया है। अगला छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के अंतर्गत किस फिल्म को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी? तो बुलंद मेज छत्तीसगढ़ी है, मितान राजा छत्तीसगढ़ी है, कोरोना वॉरियर्स छत्तीसगढ़। तो 56 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बुलंद मेज। अगला राज्य की किस प्रतिभागी ने मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता है? तो अंकिता जायसवाल, निकिता उपाध्याय, चंदन त्रिपाठी, श्वेता जायसवाल। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, श्वेता जायसवाल। अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं को वन धन योजना के अंतर्गत विपणन के क्षेत्र में नवाचार एवं रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया? तो बस्तर, सरगुजा या जसपुर या दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर 58 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जसपुर। आपका वन धन केंद्र पंचक्की के सिगनी स्व सहायता समूह को दी गई है। अगला है ट्राइफेड के वन धन सम्मेलन 2021 का आयोजन बाबू सिमरा में किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने इस अवसर पर कहा कि सिमरा का ट्राई फूड पार्क पूरे देश में एक आदर्श फूड पार्क के रूप में स्थापित होगा। यह बाबू सिमरा किस जिले में है? तो जसपुर है, सुकमा है, सरगुजा है, बस्तर है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बस्तर में है। अगला है वन अधिकार दावों को मान्यता देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहला स्थान है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार और समर्थन मूल्य पर कितने वन उत्पादों की खरीदी की जा रही है? तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका इसमें 52 है, बट 56 पहले था और अब ही बढ़कर 61 हो गए। लेकिन जो अभी खरीदी की जा रही है वह
56 है, 56 प्रकार के, और 4 अभी लगभग 5 अभी शामिल किया गया है, तो 61 हो गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 56 हो सकता है। अब ऑप्शन देख के आप लोग आंसर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसको भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो महराटोला सहसपुर लोहारा कवर्धा, बिहार आरंग महूद आरंग और रिजे लुंड्रा सरगुजा। तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर सभी को पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्गा फाइटर्स नाम से महिला कमांडो का गठन राज्य के किस जिले में किया गया? तो रायगढ़, सरगुजा, कांकेर या सुकमा। तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सुकमा में। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित होने वाले हॉट स्प्रिंग पोस्ट में छत्तीसगढ़ ने इस बार पहली बार भाग लिया। इस परेड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किस आईपीएस अधिकारी ने किया? तो सुनील शर्मा, जितेंद्र शुक्ला, संतोषी या आईके इलेसेला। तो यहाँ पर आपका 64 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जितेंद्र शुक्ला। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई बार्क के वैज्ञानिकों ने धान की किस किस्म को स्तन एवं फेफड़े के कैंसर के इलाज के लिए कारगर पाया है? तो सौंफ है, तेजा है, लाचा या माधुरी। तो 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लाचा। अगला प्रश्न है, विद्याजनों को सामाजिक सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु सियान सहयोग कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो बेमेतरा है, बालोद है, दुर्ग है, राजनांदगांव। तो 66 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बालोद। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला प्रथम जिला कौन है? तो रायगढ़, रायपुर, दुर्ग या बिलासपुर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 67 का ए हो जाएगा, रायगढ़ है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन के पुरातत्व विभाग ने बहरा झरिया व हाथमाड़ा के शैलश्रेयों को संरक्षित करने की घोषणा की, ये किस जिले में है? तो रायगढ़, महासमुंद, कोरबा या सरगुजा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोरबा में है। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित SKBF इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2021 में राज्य के किस प्रतिभागी ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो दुर्गा चंद्राकर, टिकेश्वरी साहू, अंकिता उपाध्याय या श्रद्धा थवाई। 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, दुर्गा चंद्राकर, जो कि गरियाबंद के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को सुमेलित कीजिए। तो सर जैस्मिन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, जितेन मुदलियार यहाँ पर राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष, ज्ञानेश शर्मा अध्यक्ष है राज्य योग आयोग के, और तेज कुंवर नेताम अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। यहाँ पर कूट में आंसर ऑप्शन दिया है, तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडस मेटा नक्सली कांड की न्यायिक जांच हेतु गठित समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उसकी रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा गया। इस हेतु गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति VK अग्रवाल, न्यायमूर्ति AM खानविलकर या न्यायमूर्ति विमला कपूर। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, VK अग्रवाल। अगला प्रश्न है, निकिता उपाध्याय को 2021 में फोर्ब्स मैगजीन में अंडर 30 में एशिया से चुनी जाने वाले लेखक के रूप में सम्मिलित किया गया है। निकिता को उनकी बुक रूट्स टू रेडियंस के लिए इस कैटेगरी में शामिल किया गया। निकिता किस जिले से संबंधित है? तो 72 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका भिलाई, दुर्ग जिले के यहाँ पर निवासी हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमंत वर्मा, चंदन कश्यप, संदीप साहू या सुरेंद्र शर्मा। तो 73 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हेमंत वर्मा। अगला है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा 14वें मोनोरो ई प्राइज मीडिया लॉ मूट कोर्ट कंपटीशन में छत्तीसगढ़ के किसे जज नियुक्त किया गया? तो प्रज्ञा चंद्राकर, श्वेता मस्करे, सुगंधा जैन या पल्लवी सोरी। तो 74 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सुगंधा जैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य सुलोमित है? सत्य कथन। तो यहाँ पर प्रज्ञा चंद्राकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो के रूप में चयन, निशुसी पर्वतरोही, पल्लवी सोरी यूनेस्को द्वारा देश के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शामिल, या हर्षा वर्मा पैरा एवं धान आर्ट। तो 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी यहाँ पर सही हैं। अगला है, हाल ही में निधन व्यक्तियों एवं क्षेत्रों में सुमेलित नहीं है। तो खिलाराम जांगड़े, पूर्व लोकसभा सांसद, डॉक्टर दर्शन बल, NIT के प्रथम निदेशक, विजय दत्त सिन्हा, नाचा संस्था के लोक कलाकार, या कल्याण सेन, मशहूर संगीतकार। तो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
उसका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित नारी शक्ति एवं क्षेत्र में कौन से सुमिलित है? तो रेणुका यादव हॉकी खिलाड़ी, राधा दुबे प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, या शमशाद रहमान अधिवक्ता, या सरस्वती साहनी मानव मृत शरीरों का विच्छेदन पोस्टमार्टम। तो 170 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी है, सभी यहाँ पर क्या है? सही है। अगला है, छत्तीसगढ़ वीरडी सम्मान 2021 से सम्मानित महिलाओं एवं क्षेत्रों में कौन सा सुमिलित है? तो बुधरी ताती समाज सेवा, अंकिता गुप्ता पुलिस आरक्षक, सबा हाजी शिक्षा क्षेत्र, या यास्का दत्त पत्रकारिता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 78 का डी हो जाएगा, सभी यहाँ पर क्या है? सही है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से फरवरी 2021 में सम्मानित किया गया? रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिलासपुर को सम्मानित किया गया है। 3400 एवरेस्ट फीट द ब्रदर्स द इंडियन लॉकडाउन एंड मी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चंदन त्रिपाठी, निकिता उपाध्याय, संजीता गुप्ता, प्रज्ञा चंद्राकर। तो यहाँ पर 80 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चंदन त्रिपाठी, जो कि IAS है। अगला प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो उसका करेक्ट आंसर दूसरा है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर प्रथम उत्तर प्रदेश को हुआ है। अगला प्रश्न है, बड़े भजन का मेला रामनामी महासभा 14 जनवरी 2022 मोहतरा में आयोजित किया जाएगा, यह किस जिले में है? तो जांजगीर, रायगढ़, बलौदाबाजार या महासमुंद। तो 82 का करेक्ट आंसर मोहतरा जांजगीर चांपा में है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, 37वां चक्रधर समारोह 10 सितंबर 2021 से 10 दिवसीय वर्चुअल आयोजित किया गया, यह समारोह मुख्यतः किस शहर में है? तो उसका करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, बी रायगढ़ में है। अगला प्रश्न है, चकरभाटा एयरपोर्ट बिलासपुर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो माँ महामाया, बिलासाबाई क्यूटिन, बिन्नी बाई या माँ बमलेश्वरी। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिलासाबाई आपका क्यूटिन सही आंसर, जो चकरभाटा एयरपोर्ट बिलासपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन योजना द्वारा कब तक छत्तीसगढ़ के सभी घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य राज्य सरकार की योजना में शामिल है? तो 2024, 2023, 2025 या 2030। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2023 तक सभी घरों में यहाँ पर जल पहुँचाने की शासन की योजना है। अगला है, हाल ही में राज्य में चर्चा में रहा आमा राइट योजना किस विभाग से संबंधित है? तो वन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या राजस्व है? तो 86 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है, राज्य में चलाया जा रहा पावना अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो महिला स्वास्थ्य, बाल रक्षा, बुजुर्ग सुरक्षा या वन रक्षा। तो 87 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, महिला स्वास्थ्य, जो कि आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन के लिए चलाया जा रहा है। अगला है, बीजापुर के CRPF के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री धर्मपाल सैनी को केंद्र सरकार ने पूर्व में कौन से सम्मान से सम्मानित कर चुकी है? तो यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर सी है, पद्मश्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो धर्मपाल सैनी है, माफ़ कीजिएगा, ऊपर में मैं इसका निधन हो गया बोला था, तो शायद इसका निधन नहीं हुआ है, क्योंकि धर्मपाल सैनी कुछ दिन पहले ही हाईलाइट हुआ था, तो मुझे लगा, तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख कम जनसंख्या वाले शहरों में टॉप 10 छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शामिल है? तो दुर्ग है, रायगढ़ है, राजनांदगांव है, बिलासपुर। तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिलासपुर है, जो कि सही आंसर है। अगला है, मुख्यमंत्री ने कोटेश्वर धाम में औषधि प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की, यह कोटेश्वर धाम किस जिले में है? तो धमतरी है, गरियाबंद है, मुंगेली है, रायगढ़। 90 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोटेश्वर धाम नगरी धमतरी। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के हिंदी के प्रख्यात कवि गद्यकार को साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित 72 सदस्यता फेलोशिप प्रदान की गई, तो वह कौन है? विहारीला साहू, विनोद कुमार शुक्ला और विनय कुमार पाठक के डॉक्टर विनोद वर्मा। तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, राजीव युवा मितान क्लब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लक्षित क्लबों की संख्या 13,269 होगी। क्लब में न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 40 सदस्य होंगे। क्लब के सदस्यों की आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी।
इस क्लब का उद्देश्य पर्यावरण, खेल एवं संस्कृति को सुरक्षित रखना है। तो 92 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय बिलासपुर का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो अरूप कुमार गोस्वामी, मोहम्मद शरीफ, अखिल कुरैशी, इंद्रजीत महंती। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। 93 का सही आंसर, जो कि 12 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर शपथ ग्रहण किया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 29 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में छत्तीसगढ़ की किस योजना की झांकी को प्रदर्शित करने हेतु चयन किया गया? तो गोधन योजना, राजीव किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 94 का ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना। इसको पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने की शुभारंभ योजना का शुभारंभ 2021 में कब किया गया? तो 20 अगस्त 2021, 2 अक्टूबर 2021, 1 नवंबर 2021, 21 मई 2021। तो 95 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर। यहाँ पर बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 2021 से, जो कि 3 गौठानों में यह कार्यक्रम वर्चुअल होगा, जो कि आपका बेमेतरा, रायपुर और दुर्ग से यह स्टार्ट होगा। अगला 96 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार किस भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है? आनंद झावड़ा, दीपांशु काबरा, एसआरपी कल्लूरी या विवेकानंद सिन्हा। तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दीपांशु काबरा, जो कि आईपीएस है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो बिंदाबाई सोनकर शासकीय विद्यालय रायपुर, जे.एन. पांडे शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, मायाराम सुरजन कन्या विद्यालय रायपुर या हिंदू हाई स्कूल रायपुर। तो 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मायाराम सुरजन कन्या विद्यालय रायपुर। अगला प्रश्न है, इस श्रमिक सेवा के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा अवार्ड जनवरी 2022 में प्रदान किया गया? तो डायमंड, गोल्डन, कांस्य या सिल्वर। तो 98 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गोल्डन अवार्ड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नगर निगम है, नए महापौर है, तो बिरगांव का यहाँ पर नंदलाल देवांगन, भिलाई चरोदा निर्मल कोसरे, रिसाली शशि सिन्हा। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो 99 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर सही, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है 100 प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। तो इस तरह यह आपके छत्तीसगढ़ के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि MCQ लेकर आया था। आपको ऐसे ही इस चैनल में तैयारी से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखे रहें। अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भी यहाँ पर पहुँचाए, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।